मित्रों, मैं सुनीता आप सबके लिए सोशल मीडिया से चंद्रप्रभा सूद जी का एक आर्टिकल लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है ताली एक हाथ से नहीं बजती। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हम अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं तभी ताली बजा सकते हैं। हाँ, एक हाथ से मेज थपथपाकर अपनी सहमति अथवा प्रसन्नता अवश्य ही प्रदर्शित कर सकते हैं। घर परिवार अथवा समाज में लोगों के व्यवहार को देखते परखते हुए हम इसका अनुभव कर सकते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, मित्रों अथवा संबंधियों आदि में मनमुटाव या झगड़ा होता है, तब हम एक दूसरे को दोष देकर अपना पल्ला झाड़ लेने की कोशिश करते हैं। यदि दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष होकर सुन ली जाए तो पता चल जाता है कि गलती दोनों की होती है। यह तो हो ही नहीं सकता कि किसी एक की गलती के कारण झगड़ा हो जाए या वैमनस्य हो जाए। जब तक दोनों पक्ष आपस में न टकराएं तब तक दुश्मनी की नौबत नहीं आ सकती। इसलिए सावधानी रखनी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति चुप लगा जाए तो दूसरा कब तक बकबक झकझक करेगा। आखिर वह भी तो यह कहकर चुप हो ही जाएगा कि यह तो कुछ बोलता नहीं, कौन दीवानों से सिर फोड़े। समस्या तभी बढ़ती है जब दोनों की बराबर की टक्कर हो। कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा कहलाना पसंद नहीं करता, इसलिए कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता। सब एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं और तभी ऐसी कटुता की स्थिति बनती है। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र में भी आपसी कटुता के कारण ही बास व कर्मचारियों के बीच मनमुटाव रहता है। इसी कारण वहां कामबंदी, तालाबंदी अथवा धरने प्रदर्शनों आदि की नौबत आती रहती है। रिश्तों में भी अलगाव की स्थिति के लिए भी दोनों ही व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। एक का पक्ष लेकर दूसरे पर दोषारोपण करना अनुचित होता है। सभी समझदार लोगों को जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी सचेत करना चाहिए। रिश्तों में यदि झूठे अहम को छोड़कर दोनों थोड़ा सा गम खा लें तो बिखराव के कारण होने वाली बिन बुलाई समस्याओं से बचा जा सकता है। यह तो हो सकता है कि किसी एक की गलती दूसरे पर भारी पड़ जाती है, पर कमोबेश स्थिति यह होती है कि दोष दोनों का ही होता है। यह चर्चा हमारे भौतिक संबंधों की है। प्रकृति को भी हम दोष देते नहीं थकते कि वह हम पर अत्याचार करती है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ओलावृष्टि होती है तो कभी अनावृष्टि होती है, बीमारियां फैल रही हैं, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, आदि आदि। परंतु क्या कभी हमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि इन सारी प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम स्वयं कितने जिम्मेदार हैं। हमने स्वयं ही इन सब मुसीबतों को न्योता दिया है। प्रकृति से हम स्वयं छेड़छाड़ करते हैं। हम खुद को बहुत विद्वान मानते हैं, तभी प्राकृतिक संसाधनों का हम आवश्यकता से अधिक दोहन करते हैं। जब हम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उसका दंड कोई दूसरा नहीं, हमें स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। आज तक मुझे यह समझ नहीं आया है कि फिर भी हम इतनी हाय तौबा क्यों करते हैं। प्रयास यही करना चाहिए कि जीवन में छोटी मोटी कटुताओं को अनदेखा कर दिया जाए, उन्हें अनावश्यक तूल न देकर आपसी संबंधों की बलि न चढ़ाई जाए। संबंधों को तोड़ने के लिए ताली को दोनों हाथों से न बजाएं, बल्कि उनमें मधुरता लाने के लिए यथासंभव यत्न करें। तो मित्रों, आपको मेरी बात सुनकर पानी को भी बचाना है और पेड़ों को भी बचाना है। पेड़ नए लगाना भी है।